हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम से ठीक हूँ। मेरा नाम जया है। मैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ पिछले 7 सालों से। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंसर ट्रीटमेंट के बाद कैंसर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है। मतलब कैंसर ट्रीटमेंट के बाद कैंसर पेशेंट के जीने के जो सर्वाइवल रेट होते हैं ना, वो कितना है, कितना परसेंट है एक कैंसर पेशेंट बीमारी के बाद या ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद कितना जी सकता है। तो इसी चीज़ के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझिए, जो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है कैंसर के बाद, ये डिपेंड करती है आपके कैंसर का टाइप, कि आपको किस तरह का कैंसर है, कैंसर की स्टेज की, किस स्टेज पे आपका कैंसर है, या फिर ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपका, जैसे मैंने बताया, टाइप, कि आपका जो कैंसर है वो एग्रेसिव टाइप का कैंसर है जिसकी फैलने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, या फिर वो नॉन एग्रेसिव है, मतलब धीरे धीरे फैलता है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है इन सब बातों पे। तो अगर हम बात करें, मैं बात कर रही हूँ, मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ, ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर। तो पहले उस पर बात करते हैं। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर बहुत तरह के होते हैं। तो उसमें जो ER पॉजिटिव, एस्ट्रोजन पॉजिटिव, PR पॉजिटिव जो ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट होते हैं, उनकी क्षमता, उनका जो सर्वाइवल रेट होता है वो ज़्यादा होता है। और स्पेशली अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, ब्रेस्ट कैंसर में जो सर्वाइवल रेट जिनका कम होता है वो होते हैं TNB ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। TNBC का मतलब है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट है उनका सर्वाइवल रेट थोड़ा कम माना जाता है, बजाय जो ER PR पॉजिटिव वाले कैंसर पेशेंट है। तो अगर हम मेडिकल टर्म में बात करते हैं, जो डॉक्टर हमें बताते हैं, अगर उस टर्म में बात करें तो डॉक्टर का कहना है कि 5 साल, उनका कहना है कि आप कैंसर ट्रीटमेंट के बाद 5 साल तक, एटलीस्ट 5 साल तक आप सरवाइव कर पाएंगे। ये एक लिखित जो एक डाटा होता है ना मेडिकल में, वो है कि हाँ, 5 साल तक आप जी सकते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के बाद। तो ऐसा नहीं है, सब लोग ये मत सोच के चलिए कि अच्छा 5 साल ही जिएंगे। तो मैं आपको अपना बताऊंगी। मैं ट्रिपल नेगेटिव जो पेशेंट है मैं वो हूँ, मेरा एग्रेसिव टाइप का कैंसर था। तो मैं बताऊंगी कि मुझे कितने साल हुए, कितने नहीं, आगे बताती हूँ। तो एक ये मेडिकल टर्म है जो मेडिकल में लिखा जाता है, जो डॉक्टर कहते हैं कि जो हम किताबों में पढ़ते हैं 5 साल होता है मिनिमम। तो अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर में, ओवरऑल सबकी बात करते हैं कि स्टार्टिंग के 5 साल सर्वाइवल रेट है, उसमें कितना परसेंटेज है, 66%। ब्रेस्ट कैंसर में 66% 5 साल की, शुरू के 5 साल। अगर आप 10 साल जीते हैं, 10 साल के बाद सर्वाइवल रेट कितना है आपका, वो 50% कहा जाता है कि फिर 50-50 चांसेस है आपके, 50% चांस है आप अच्छे से सर्वाइव कर जाएंगे, 50% चांस है, हो सकता है रिकरेंस हो जाए किसी को, हो सकता है कुछ और हो जाए। तो ये चीज़ें हैं। तो ये एक डाटा है, इसको डाटा मान के ही चलिए। ये ऐसे खुद पे मत वो मान के चलिए कि अच्छा अपना आप सोचने लगो कि अच्छा 5 साल ही जीना है या 10 साल ही जीना है। ये एक डाटा है मेडिकल टर्म में। जैसे मैंने बताया, इसमें बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है, आपकी एज, आपकी स्टेज, आपका टाइप, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है, लेकिन एक मेडिकल टर्म में ये होता है। अब अगर हम बात करें ओवेरियन कैंसर, ओवेरियन जो कैंसर होता है उसमें स्टार्टिंग के 5 साल में जो होते हैं सर्वाइवल जो रेट होते हैं, उसमें आई थिंक 30-35% होते हैं। और ये स्टार्टिंग के 5 साल। अगर आप 10 साल तक जी जाते हैं, उसके बाद कितने चांसेस होते हैं, फिर होते हैं 20 या 25%, इतने चांसेस होते हैं कि आप सर्वाइव कर पाए। तो इन सब कैंसर में अगर हम बात कर रहे हैं सर्वाइवल रेट की, तो सबसे बेस्ट आई थिंक जो मुझे लगता है वो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट है। वैसे कैंसर तो किसी भी तरह का अच्छा नहीं होता है, वो किसी भी तरह का कैंसर हो, लेकिन अब हो गया है कैंसर, उसके बाद हम जानना चाहते हैं ना कि हम कितना जी पाएंगे, क्या हमारे रिकरेंस के चांसेस है, कितने ज़्यादा है, कितने कम है, सर्वाइवल रेट हमारा क्या है। तो ब्रेस्ट कैंसर का सबसे अच्छा है, जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग के 5 साल 66% है, फिर 10 साल के बाद थोड़ा कम हो जाता है कि 50%, 50% चांसेस भी बहुत है, 50% चांसेस बहुत हैं। जब कैंसर पेशेंट होते हैं हम, जब हमारा ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो आप हमसे पूछिए, उस वक्त तो ऐसा लगता है कि कोई ये भी बोल दे ना 10-20% चांसेस या 30% चांसेस हो, उस वक्त हमें लगता है ये भी बहुत है, हम इतना कर लेंगे। लेकिन 50% भी बहुत ज़्यादा है।
तो इसके बाद फिर ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया कि हमारे जो टाइप होता है कैंसर किस टाइप का है, एग्रेसिव टाइप का है या नॉन एग्रेसिव टाइप का है, ये भी डिपेंड करता है। कुछ एक कैंसर होते हैं ना जिनकी क्षमता जो है फैलने की, शरीर के दूसरे हिस्से में फैलने की कम होती है, वो अगर मल्टीप्लाई होंगे 1 से 2 में होंगे, 2 से 3 में होंगे, जो कैंसर के सेल्स हैं वो इस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं कि धीरे धीरे। तो उसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि एकदम से वो फैल जाएगा शरीर के दूसरे अंगों में, तो वो धीरे धीरे फैलेगा। तो उसका अगर ट्रीटमेंट करेंगे, वो उस पर ट्रीटमेंट भी अच्छे से असर होता है, तो जल्दी जो होता है पकड़ में आ जाता है या उसके रिकवरी के चांसेस अच्छे होते हैं। लेकिन जो एग्रेसिव टाइप के कैंसर होते हैं उसमें क्या होता है, उसके चांसेस जो होते हैं फैलने के बहुत ज़्यादा होते हैं शरीर के दूसरे हिस्सों में। मान लीजिए किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, तो अब ब्रेस्ट कैंसर का क्या होता है, सबसे पहले वो फैलेगा आपके एक्सिलरी जो लिम्फ नोड होते हैं, सबसे पहले कैंसर वहाँ पे जाता है, उसमें जाता है। तो लिम्फ नोड क्या होता है ये भी बता दूं मैं आपको। लिम्फ नोड होते हैं हमारे शरीर का जो होता है एक तरह से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है उस एरिया को। जैसे मैंने बताया लिम्फ नोड अंडर आर्म में होते हैं, गले में होते हैं, आपके पेट में होते हैं, शरीर के बहुत सारे हिस्सों में लिम्फ नोड होते हैं। उसका काम होता है उस एरिया को गार्ड करना, उस एरिया को प्रोटेक्ट करना। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो उन लिम्फ नोड में या तो स्वेलिंग होगी या तो इचिंग होगी, ऐसी कुछ दिक्कत होगी जो आपको सिग्नल दे देते हैं कि आपको कोई दिक्कत है। ये काम होता है लिम्फ नोड का। तो ब्रेस्ट कैंसर है, सबसे पहले जैसे मैंने बताया मेरा ब्रेस्ट कैंसर था, मेरा ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर था, तो वो एग्रेसिव टाइप का है, मतलब उसके फैलने की क्षमता ज़्यादा है। तो जो ये एग्रेसिव टाइप के कैंसर होते हैं, इसके जो सेल्स होते हैं ना, कैंसर सेल्स जो होते हैं, तो वो मल्टीपल टाइम में आगे जो स्प्रेड होना शुरू करते हैं। वो ऐसे नहीं फैलते धीरे धीरे कि एक सेल जो होगा फिर वो 2 होंगे, फिर वो 3 होंगे, नहीं, वो ऐसे फैलेंगे कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, मतलब उनकी स्पीड हाई होती है। तो उसी हिसाब से उनके जो है शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से उन्हें एग्रेसिव टाइप का कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि कैंसर जितना जल्दी पकड़ में आए, उसका जितना जल्दी ट्रीटमेंट हो, तो उतना सर्वाइवल रेट आपके अच्छे होते हैं। फर्स्ट सेकंड स्टेज में, फर्स्ट स्टेज के जो अगर हम बात करें कि फर्स्ट स्टेज का जो कैंसर है, अगर हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर की, अगर आपका कैंसर सिर्फ आपके ब्रेस्ट में है, उससे वो बाहर नहीं गया है, तो आपका सर्वाइवल रेट कितना है, 99%। मतलब स्टेज में मैटर करती है, फर्स्ट स्टेज में है तो और ब्रेस्ट में ही है, तो आपके 90% चांसेस है कि आप पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे, आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अगर उसके बाद फैलता कहाँ है, जैसे मैंने बताया सबसे पहले आपके लिम्फ नोड में जाएगा, तो उसमें अगर गया है तो उसके बाद आपके चांसेस कितने होते हैं सर्वाइविंग के, तो वो होते हैं 85%। अगर मतलब ये है कि उसकी शुरुआत हो चुकी है स्प्रेड होने की, वो आपके अंडर आर्म में जा चुका है या लिम्फ नोड में स्प्रेड हो चुका है, तो उसके चांसेस है, उसका सर्वाइवल रेट होता है 85 भी बहुत अच्छा है। फिर उसके आगे अगर वो चले जाए, किसी किसी के लिवर में चला जाता है, किसी की किडनी में चला जाता है, किसी की हो सकता है ब्रेन तक पहुंच जाता है, तो वो फिर उस हिसाब से आपकी स्टेज बढ़ती जाती है। फिर अगर स्प्रेड हो गया, अगर वो किडनी आगे चला गया, वो लिवर या किडनी या किसी भी ऑर्गन में, तो फिर तो स्टेज 3, 4 तक पहुंच गया होता है। मतलब ये होता है कि लेट पता चला है, तो इतनी जल्दी, क्योंकि अगर ब्रेस्ट में कुछ ना कुछ सिम्टम आपको आने शुरू हो जाते हैं, तो अगर आप पकड़ पाए वो सिम्टम बहुत अच्छा, अगर नहीं पकड़ पाए तो फिर कई बार होता है कि वो बहुत आगे तक फैल जाएगा, तो आपको लेट पता चलेगा। या फिर हो जाता है कई बार लापरवाही या कई बार नॉलेज नहीं होता, लोग सोचते हैं कि हाँ मुझे ऐसी तकलीफ हो रही होगी। जब तक एक्चुअल पता चलता है, जब तक बीमारी पकड़ में आती है, तब जाके पता चलता है कि अच्छा ये तकलीफ थी, मुझे ऐसा था, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा था। तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, इसलिए कहा जाता है थोड़े सतर्क रहिए। जब भी आपको कुछ ऐसा लगता है आपके शरीर में कि कुछ सही नहीं है, तो वैसे ही डॉक्टर के पास जाइए। और मतलब ये सोचने में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा क्यों है, ये क्या है। तो जैसे मैंने बताया, अगर ब्रेस्ट में कैंसर है तो 90% चांसेस है आप ठीक हो जाएंगे, 95% चांस हो गया आप ठीक हो जाएंगे। फिर अगर आगे लिम्फ नोड में है तो 85% चांसेस है। फिर अगर आगे लिवर वगैरह में है तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उस तरह से जैसे स्प्रेड हो रहा है आपका कैंसर, तो उस हिसाब से आपके जो चांसेस होते हैं सर्वाइवल रेट कम होते हैं। उसी तरह से अगर फर्स्ट स्टेज में पकड़ में आ जाए कैंसर, तो उसके सर्वाइवल रेट बहुत अच्छे होते हैं।
मतलब आपका फर्स्ट स्टेज में पकड़ में आ गया, फिर आपने ट्रीटमेंट लिया उसका, तो उसके सर्वाइवल रेट अच्छे हैं, आप अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं आगे। सेकंड स्टेज में वो भी थोड़े ठीक होते हैं, थर्ड और या फिर फोर्थ में उसका सर्वाइवल रेट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वो फोर्थ स्टेज तक कैंसर पहुंच गया है, इसका मतलब वो शरीर के दूसरे भागों में फैल चुका है। फिर उसको कंट्रोल करना, ऐसा नहीं है कि फिर वो कंट्रोल नहीं होगा या फोर्थ स्टेज का कैंसर का पेशेंट कोई ठीक नहीं होता, ऐसा भी नहीं है, ये मान के भी मत चलिए। बहुत सारे कैंसर पेशेंट ऐसे हैं कि जिनका फोर्थ स्टेज के बाद भी वो रिकवर हुए हैं, बहुत अच्छे से रिकवर हुए हैं, ये बातें। लेकिन हाँ, कैंसर जो जितना जल्दी आपका पकड़ में आ जाए, जितना जल्दी उसका ट्रीटमेंट हो जाए, उतना बेहतर है। जैसे मैंने बताया था आपको, मेरा ट्रिपल नेगेटिव है, मेरे एक्सिलरी लिम्फ नोड 16 पॉजिटिव थे, तो उस हिसाब से मेरा जो है लिम्फ नोड पूरे निकाले गए थे। सर्जरी हुई थी, सर्जरी मेरी लंपेक्टमी हुई थी, आप बहुत बार पूछते हैं, तो उस वजह से तो उसके सर्वाइवल रेट कितने होते हैं डॉक्टर के हिसाब से, जो भी है 5 साल है, कितना सर्वाइवल रेट है मैं बता दूं, मुझे 7 साल हो चुके हैं। उसके आगे का मैं धीरे धीरे ये एक्सपीरियंस ले रही हूँ साल दर साल। अभी 7 साल में 7 सालों से मैं एकदम ठीक हूँ, मैं अच्छे से सर्वाइव कर रही हूँ। हाँ, मैं अपना ख्याल अच्छे से रख रही हूँ, मैं अपनी डाइट का, अपनी लाइफस्टाइल का, अपना सोना उठना, ये सारी चीज़ें, खान पान में हर चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। मेरा एक हेल्दी लाइफस्टाइल है जिसे मैं फॉलो कर रही हूँ। जब से मुझे कैंसर हुआ था, जब मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, उसके बाद एक प्रॉपर एक लाइफस्टाइल अच्छे से मैं सर्वाइव कर रही हूँ, उस वजह से, क्योंकि मैं अपना ख्याल रखती हूँ, अपने डाइट का ख्याल रखती हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इन चीज़ों का आपको भी ख्याल रखना है। और जो मैंने सर्वाइवल रेट बताया आपको, सबके अलग हो सकते हैं, आप कंपैरिजन एक दूसरे से नहीं कर सकते। आप कितना वो, ये सारी चीज़ें तो मेन होती है, जैसे मैंने बताया टाइप होता है और उसका मैटर करता है कि स्टेज होता है, और ये भी, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी है, आप कैसे लाइफस्टाइल उसके बाद अपनाते हैं, ये चीज़ें भी मैटर करती है। आपका विल पावर कितना स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ें भी मैटर करती है, बहुत सारी चीज़ें। मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ। तो मैंने अभी अभी ये किसी डॉक्टर से सुना था, तो ये मैं विल पावर की बात आपको कर रही हूँ। एक लेडी थी, उनको कैंसर था, मुझे ये याद नहीं है कहाँ का कैंसर था, लेकिन वो फोर्थ स्टेज तक पहुँच चुका था। तो एक डॉक्टर को उन्होंने दिखाया, उन्होंने भी यही कहा कि फोर्थ स्टेज तक है, देखिए आपके पास सच बताए हम, सच सच, अगर उस लेडी ने बोला था, वो पढ़ी लिखी थी, अच्छी थी, उन्होंने बोला था मुझे सच सच बताइए, मुझे ये छुपाने की या घुमाने की कोशिश मत कीजिए कि इतना जिएंगे, वैसे भी जो भी मेरा है मैं कितना जी पाऊंगी। उन्होंने बोला था मुश्किल से 6 महीने या साल, क्योंकि आपका बहुत कैंसर फैल चुका है या जो भी है फोर्थ स्टेज में है। तो वो कम से कम 5 से 6 डॉक्टर के पास गई, सबने यही कहा कि देखिए आपका कैंसर इतना फैल चुका है, इसके सर्वाइवल रेट कम होते हैं, तो आप ट्रीटमेंट ले ले, जो भी करना कर ले। तो वो डॉक्टर को कह रही थी कि मेरी बेटी है, मुझे अपनी बेटी को सेटल करना है, मे बी वो उस वक्त कुछ ट्रेनिंग ले रही हो या कुछ करी हो, जब तक वो सेटल नहीं हो जाती मैं तब तक नहीं मर सकती हूँ, उनका ये कहना था। डॉक्टर ये कह रही थी कि वो लेडी ये कह रही थी कि मैं जब तक अपनी बेटी को सेटल नहीं कर लेती मैं तब तक नहीं मर सकती थी। तो आज कहते उस लेडी को 15 साल हो गए हैं, 15 या 20 साल बोले डॉक्टर ने, इतने साल हो गए, वो आज तक सरवाइव कर रही है। क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर की वजह से। उन्होंने ये सोचा था मुझे अपनी बेटी के लिए जीना है, मुझे इसे सेटल करना है, मुझे इसे जॉब करते देखना है, ये सब कुछ करना है। तो विल पावर भी इतना मैटर करती है, इसलिए मैं हर बार आपको कह रही हूँ, अगर आप कैंसर पेशेंट हैं, मैं जानती हूँ घबराहट होती है, तकलीफ होती है, डर होता है, सब चीज़ें होती है, बावजूद इसके आप जब भी ट्रीटमेंट ले, इस सोच के साथ ले कि मुझे ठीक होना है, मैं ठीक होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये चीज़ें भी मैटर करती है। और बेसिक बात है, जो ट्रीटमेंट है वो तो सबसे मैटर करता है, सबसे ज़रूरी है, ट्रीटमेंट ज़रूरी है, सारी चीज़ें ज़रूरी है, बट ये चीज़ें भी मैटर करती है कि आपकी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।